हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी कि ईएसआईसी का आपका सिलेबस क्या है। ईएसआईसी का सिलेबस हर पोस्ट के लिए अलग अलग होगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ अपर डिवीज़न क्लर्क इज एज अंडर। ये जो सिलेबस है आपका, ये अपर डिवीज़न क्लर्क का है। तो आप देख लीजिए प्री एग्जामिनेशन में क्या क्या आएगा। आपके 4 सब्जेक्ट होंगे वहाँ पे। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 25 क्वेश्चन होंगे। जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन होंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन होंगे। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के 25 क्वेश्चन होंगे। यानी कि आपके टोटल 100 क्वेश्चन होंगे और सारे सेक्शन 50-50 मार्क्स के होंगे। यानी कि टोटल 200 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होगा, जो कि फेज़ 1 का एग्ज़ाम होगा, प्री का एग्ज़ाम होगा। एंड इसका ड्यूरेशन है 1 आवर, यानी 60 मिनट आपको मिलेंगे। जो क्वेश्चन का जो लैंग्वेज है, वो दोनों लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन मिलेगा, ओनली इंग्लिश को छोड़ के। इंग्लिश आपको सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में ही मिलेगी, बाकी दूसरे किसी लैंग्वेज में नहीं मिलेगी। नोट देखिए, नोट में क्या लिखा हुआ है। प्री एग्जामिनेशन इज क्वालिफाइंग इन नेचर एंड, मतलब आपका जो प्री एग्ज़ाम है वो नेचर में क्वालिफाइंग होगा। एंड मार्क्स विल नॉट बी रिकॉर्डेड फॉर फाइनल मेरिट। फॉर ईच रॉन्ग आंसर देयर विल बी ए नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1/4 ऑफ द मार्क असाइंड टू द क्वेश्चन। 1/4, यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि 1/4 यानी कि कितना हो सकता है। जैसे वहाँ पे आपने ऊपर देखा था कि एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का होगा, तो इसका 1/4 अगर नेगेटिव होगा तो आप समझ लीजिए कि इसका 2/4 यानी कि 1/2, यानी कि आधे नंबर आपके चले जाएंगे, आधे नंबर आपके कट हो जाएंगे। 1/4 ऑफ द मार्क असाइंड इन द टू द क्वेश्चन। एक क्वेश्चन रॉन्ग करने पे आपके हाफ मार्क्स जाएंगे, यानी कि जब आप 4 क्वेश्चन रॉन्ग करोगे तब जाके आपके 2 मार्क्स जाएंगे। ओके, 4 क्वेश्चन रॉन्ग करोगे तो आपका एक क्वेश्चन के बराबर रॉन्ग होगा। ओके, क्योंकि आपको 1 क्वेश्चन में 2 मार्क्स मिल रहे हैं, यानी कि जब आप 4 क्वेश्चन रॉन्ग करोगे तब आपके 2 मार्क्स जाएंगे। उसके बाद देखिए क्या लिखा है। द कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर फेज 2 इन द रेशियो ऑफ 1:10, यानी कि जितनी भी आपकी वैकेंसी आई है उसका 10 टाइम्स सेलेक्ट किया जाएगा। इसके बाद फेज़ टू में आप देख सकते हैं। फेज़ 2 में सारे सब्जेक्ट सेम टू सेम है एंड इसमें सिर्फ और सिर्फ मार्क्स का डिफरेंस है कि यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस का डिफरेंस है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको इसमें सारे 50-50 दिए होंगे और ये सारे 1-1 मार्क्स के होंगे, यानी कि 50-50 मार्क्स के होंगे। 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के एंड 2 आवर आपको मिलेगा, मतलब 160 मिनट आपको टोटल मिलेगा। ओके, so the marks obtained in phase 2 main examination will be considered for final selection. For each wrong answer there will be a negative marking of 1/4 of the mark assigned to that question. यानी कि आपका जो मेन एग्जामिनेशन का जो भी मार्क्स होगा वो फाइनल सिलेक्शन के लिए जाएगा, यानी कि आपके इसी मेंस एग्ज़ाम के मार्क्स आपके काउंट होंगे आपके फाइनल सिलेक्शन में। हर स्किल टेस्ट के लिए 1:5, यानी कि जितने भी प्री में क्वालिफाई हुए होंगे उसमें से आधे लोगों को ये लोग रिमूव कर देंगे। उसके बाद आपका कंप्यूटर स्किल टेस्ट होगा, जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होगा। इसके मार्क्स आपके मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ेंगे। क्वालिफाइंग नेचर में अगर मतलब प्रिपेयरिंग ऑफ 2 पावर पॉइंट स्लाइड को 2 पावर पॉइंट स्लाइड को प्रिपेयर करने को मिलेगा।
वो 10 मार्क्स का होगा। आपको पावर पॉइंट स्लाइड पे प्रिपेयर करके बताना है उन्हें। टाइपिंग मैटर ऑन MS वर्ड विथ फॉर्मेटिंग। MS वर्ड में आपको फॉर्मेट के साथ टाइप करके बताना होगा, वो आपका 20 मार्क्स का होगा। एंड प्रिपरेशन ऑफ टेबल ऑन MS एक्सेल विद यूज ऑफ फॉर्मूला का यूज़ करके MS एक्सेल पे आपको टेबल बनानी होगी। ये सारे टोटल 50 मार्क्स का होगा और आपको इसके लिए हाफ आवर मिलेंगे, यानी कि 30 मिनट। द वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर इन रेस्पेक्ट ऑफ PWD कैंडिडेट who are unable to type shall be assessed by holding an objective type computer test of 50 marks having 50 questions with no negative marking. Computer skill test will be qualifying in nature. Marks obtained will not be reckoned for merit ranking. PWD कैंडिडेट्स जो है उनके लिए वो टाइप करने में अनेबल होंगे, इसलिए उन्हें ऑब्जेक्टिव टाइप के कुछ 50 मार्क्स के क्वेश्चंस दिए जाएंगे। 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स से दिए जाएंगे और उनके लिए कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। और ये उनकी क्वालिफाई नेचर का होगा। क्वालिफाइंग मार्क्स द क्वालिफाइंग मार्क्स इन फेज 1 exam, phase 2 main exam will be 45 for UR category, 40% for OBC category and EWS category, 35% for SC ST and ex serviceman category, and 30% for PWD category. The qualifying marks in phase 3 computer skill test, objective type computer test for PWD will be decided at the discretion of EIC। यानी कि आपका जो मार्क्स होगा फेज 1 में वो तो आपका क्वालिफाइंग नेचर का होगा, एंड फेज 2 का जो मार्क्स होगा उस पे UR कैटेगरी के लिए 45% मार्क्स लाना कंपलसरी है। OBC कैटेगरी के लिए 40%, OBC एंड EWS कैटेगरी के लिए, SC ST के लिए 35% एंड SC ST एंड एक्स सर्विसमैन के लिए 35% एंड PWD कैटेगरी के लिए 30% लाना कंपलसरी है। अब आपका आ जाता है स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन ऑफ पोस्ट ऑफ स्टीनोग्राफर। स्टीनोग्राफर का सिलेबस आपका क्या है वो अब हम देखते हैं। स्टीनोग्राफर में फर्स्ट फेज में ही मेन एग्जामिनेशन हो जाएगा। इसमें आपका कोई भी प्री एग्जामिनेशन नहीं होगा। मेन एग्जामिनेशन में आपको इंग्लिश लैंग्वेज आएगी 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का, रीजनिंग एबिलिटी आएगी 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का, एंड जनरल अवेयरनेस आएगी 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का। इंग्लिश आपकी 17 मिनट की होगी। 7 मतलब इसमें आपको सेक्शनल टाइमिंग दी जाएगी। मतलब अब जब आप एग्ज़ाम दोगे तो आपका सबसे पहले इंग्लिश का सेक्शन ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा एंड 70 मिनट जैसे ही होगा वो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। आप 70 मिनट के पहले अदर सेक्शन में मूव नहीं कर सकते। उसके बाद आपको रीजनिंग एबिलिटी में 35 मिनट्स मिलेंगे, जनरल अवेयरनेस में 25 मिनट्स मिलेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज के अलावा आपके ये दोनों सब्जेक्ट हिंदी लैंग्वेज में भी आपको मिलेंगे। द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन फेज 1 मेन एग्जामिनेशन विल बी कंसीडर्ड फॉर फाइनल सिलेक्शन। इसमें जो भी मार्क्स आएंगे वो आपके फाइनल सिलेक्शन के लिए कंसिडर होंगे और देयर विल बी ए नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1/4। इसमें भी 1/4 का नेगेटिव मार्क आपको असाइन किया जाएगा और कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे 1:10 की रेशियो में, यानी कि 10 टाइम्स जितनी नंबर ऑफ वैकेंसी का 10 टाइम्स सिलेक्ट होंगे। उसके बाद आपका फेज 2 एग्ज़ाम जो होगा इसका इंग्लिश स्किल टेस्ट इन स्टीनोग्राफी में आपको शॉर्ट हैंड का टेस्ट देना होता है। कैंडिडेट जो कि सिलेक्ट होंगे शॉर्ट लिस्टेड होंगे उनका 10 टाइम। द कैंडिडेट विल बी गिवन 1 डिक्टेशन फॉर 10 मिनट्स इन इंग्लिश और हिंदी एट द स्पीड 80 वर्ड्स पर मिनट। 80 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड के साथ आपको दिया जाएगा 10 मिनट इंग्लिश टाइप करने के लिए, इंग्लिश या फिर हिंदी जिस पे भी आप कंफर्टेबल है। द मैटर विल हैव टू ट्रांसक्राइब कंप्यूटर द ट्रांसक्रिप्शन टाइम इज अंडर। इंग्लिश में आपको 50 मिनट्स दिए जाएंगे और हिंदी में आपको 65 मिनट्स दिए जाएंगे। 80 वर्ड्स पर मिनट के हिसाब से आपको टाइप करना रहेगा।
उसके बाद आपका क्वालिफाइंग मार्क्स स्टैंडर्ड्स। द क्वालिफाइंग मार्क्स फेज 1 मेन एग्जामिनेशन विल बी 45% फॉर यूआर कैटेगरी, 40% फॉर ओबीसी कैटेगरी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, 35% फॉर एससी एसटी। ये सारी जो भी क्वालिफाइंग कैटेगरी का परसेंटेज है वो सेम टू सेम आपका यूडीसी की तरह ही है। अब आपका मल्टीटास्किंग स्टाफ हो जाएगा। मल्टीटास्किंग स्टाफ का आप देखेंगे कि प्री एग्जामिनेशन का सेम टू सेम आपका यूडीसी जैसा ही सिलेबस है, सेम। उसके बाद इसका मेन एग्जामिनेशन भी सेम टू सेम यूडीसी के जैसा ही है। पर यूडीसी में आपको स्किल टेस्ट भी देना पड़ेगा, पर एमटीएस में आपको कोई भी स्किल टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। तो ये रहा आपका सिलेबस। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी को अपडेट आगे मिलते रहे। थैंक यू सो मच।